नीति वचन अध्याय 1। दाऊद के पुत्र इस्राएल का राजा सुलेमान का नीति वचन। इनके द्वारा पढ़ने वाला बुद्धि और शिक्षा प्राप्त करे और समझ की बात समझे और काम करने में परिणता और धर्म, न्याय और सिद्धाई को शिक्षा पाए, कि भोले को चतुराई और जवान को ज्ञान और विवेक मिले, कि बुद्धिमान सुनकर अपनी विद्या बढ़ाए और समझदार बुद्धि का उपदेश पाए, जिससे नीति वचन और दृष्टांत को और बुद्धिमानों के वचन और उनके रहस्य को समझे। यहोवा का भाई मानना बुद्धि का मूल है। बुद्धि और शिक्षा को मूढ़ी लोग तुच्छ जानते हैं। हे मेरे पुत्र, अपने पिता की शिक्षा पर कान लगा और अपनी माता की शिक्षा को ना त्याज, क्योंकि वो मानो तेरे लिए सिर के शोभामणि मुकुट और तेरे गले के लिए कंठमाला होगी। हे मेरे पुत्र, यदि पापी लोग तुझे फुसलाए तो उनकी बात ना मानना। यदि वे कहे हमारे संग चल कि हम हत्या करने के लिए घात लगाए, हम निर्दोषी के ताक में रहे, हम अधलोक की नहीं उनको जीवित कब्र में पड़े हो के समान समूचा निगल जाए। हमको सब प्रकार की अनमोल पदार्थ मिलेगा, हम अपने घरों में लूट से भर लेंगे। तू हमारा साक्षी हो जा, हम सबों का एक ही बटुआ हो। तो हे मेरे पुत्र, तू उनके संग मार्ग में ना चलना, वरन उनके डगर में पांव भी ना रखना, क्योंकि वे बुराई करने को दौड़ते हैं और हत्या करने को फुर्ती करते हैं। क्योंकि पक्षी के दिखते हुए जाल फैलाना व्यर्थ होता है, और ये लोग तो अपनी ही हत्या करने के लिए घात लगाते हैं और अपनी ही प्राणों की घात की ताक में रहते हैं। सब लालचियों की चाल ऐसे ही होती है, उनका प्राण लाज ही के कारण नाश हो जाता है। बुद्धि सड़क में ऊंचे स्वर से बोलती है और चौकों में प्रचार करती है। वह बाजारों की भीड़ में पुकारती है, वह फाटकों के बीच में और नगर के भीतर में ये बातें बोलती है। हे भोले लोग, तुम कब तक भोलेपन से प्रीत रखोगे? और हे ठट्टा करने वालों, तुम कब तक ठट्टा करने से प्रसन्न रहोगे? और हे मूर्ख, तुम कब तक ज्ञान से बैर रखोगे? तुम मेरे डांट सुनकर मन फिराओ। सुनो, मैं अपनी आत्मा तुम्हारे लिए उंडाल दूंगा, मैं तुमको अपने वचन बताऊंगी। मैंने तो पुकारा परंतु तुमने इनकार किया, और मैंने हाथ फैलाया परंतु किसी ने ध्यान ना दिया। परंतु तुमने मेरी सारी संपत्ति को अनसुनी की और मेरे ताड़ना को मूल ना जाना। इसलिए मैं भी तुम्हारी विपत्ति के समय हंसूंगी, और जब तुम पर भय आ पड़ेगा, वरन आंधी की नहीं तुम पर भय आ पड़ेगा, और विपत्ति भंडार के समान आ पड़ेगी, और तुम संकट और सेकिती में फंसोगे। तब मैं ठट्ठा करूंगी। उस समय वे मुझे पुकारेंगे और मैं ना सुनूंगी। वो मुझे यत्न से तो ढूंढेंगे परंतु ना पाएंगे, क्योंकि उन्होंने ज्ञान से बैर किया और यहोवा का भाई मानना उनको ना भाया। उन्होंने मेरी संपत्ति ना चाही, वरन मेरी सब ताड़नाओं को तुच्छ जाना। इसलिए हे अपनी करनी का फल आप भोगेगा, और अपनी युक्ति के फल से आघा जाएंगे, क्योंकि भोले लोग का फटक जाना उनके घात किए जाने का कारण होगा, और निश्चिंत रहने के कारण मूढ़ लोग नाश होंगे। परंतु जो मेरे सुनेगा वह निडर बसा रहेगा और बेखटके सुख से रहेगा। तो भाइयों, आप लोग इस वचन के आशीष हुए, तो प्रभु यीशु मसीह नाम के
से जय मसीह।